जी राधे राधे। अभी आवाज कैसी आ रही है? अच्छी आ रही है ठीक आ प्रभु। रही है। हाँ, ये गजेंद्र जी बोहरा के नेटवर्क का प्रॉब्लम है, इसलिए माइक इनका ऑन नहीं हो रहा है बार बार। तो जिसको नेटवर्क की दिक्कत रहती है तो वो यहाँ से होस्ट भी ऑन नहीं कर पाएगा। जी, आज हम लोग एक चर्चा विशेष करने वाले थे, क्योंकि धर्म से तो हमारी प्राय बहुत दूरी हो चुकी है, लेकिन धन में अभी भी हम अटके हुए हैं। क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक हमारा एकमात्र ध्येय धर्म ही होता है। अपवाद स्वरूप कोई हो सकता है, बाकी सबका ध्येय यही है, धन। तो इस धन को नहीं मिलने के कारण हम सब दुखी रहते हैं। धन के नहीं मिलने के कारण से हम सब दुखी रहते हैं। और धर्म संगत या शास्त्र की मर्यादा कहती है कि अर्थ और काम की प्राप्ति आपको प्रारब्ध से होती है। तो जब हम कहीं किसी गुरुजनों के पास जाते हैं, किसी विप्र महोदय से कुछ दर्शन करते हैं, बात पूछते हैं, विद्वानों से समाधान लेते हैं, तो वो कहते हैं साहब प्रारब्ध में जो आपके लिखा है वो मिल रहा है या मिल जाएगा, इंतजार करिए। लेकिन वो इंतजार जीवन में खत्म नहीं होता और हम लगे ही रहते हैं उस पे। लेकिन हमें एक विचार करना पड़ेगा कि क्या हमको वो नहीं मिलता है या मिल भी जाता है। गुरुदेव कहा करते थे कि परमात्मा 24 घंटे में एक बार जरूर सभी प्राणियों से मिलने के लिए आता है। 24 घंटे में भगवान स्वयं भगवान भक्त से मिलने के लिए आते ही हैं। परमात्मा आत्मा से मिलने आता ही है, जीवात्मा से। लेकिन हम उसको पहचान नहीं पाते हैं। बोले नहीं पहचानने की वजह क्या है? बोले आप बहुत व्यस्त रहते हैं क्या? बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं। बोले नहीं, हम अस्त व्यस्त रहते हैं। हम अस्त व्यस्त रहते हैं। दास ने 2003 के अंदर एक प्रोग्राम शुरू किया था भारत में कि साक्षरता अब कैसे बढ़ाई जाए, आर्थिक साक्षरता समाज में कैसे बढ़ाई जाए। तो उसका नाम दिया गया था अंग्रेजी में कि मिशन ए फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम। तो उस दौरान हजारों लोगों से मिलना हुआ। तो बहुत आईएएस अधिकारियों से मिले, बहुत चार्टर्ड अकाउंटेंट से मिले, बहुत सारे बैंकरों से मिले, बहुत अच्छे अच्छे व्यापारियों से मिले। लेकिन रहस्य की बात यह है कि जो जितना बड़ा पद पे है वो उतना ही रीता है। तो क्यों? उसका कारण क्या है? आपके जीवन में जो भी मूलभूत आवश्यकता है वो आपको जीवन भर पढ़ाया नहीं जाता है। जो भी आपकी जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं ना, वो आपको जीवन में कभी पढ़ाई नहीं गई। तो अब पढ़ाई नहीं गई तो फिर आपको पता कैसे चलेगा उसके बारे में? भाई आपका स्वास्थ्य आपके लिए जीवन की प्राथमिकता है या नहीं है? सब कहेंगे कि साहब प्राथमिकता है। तो क्या आपने अपने पूरे एकेडमिक करियर में क्या उसके बारे में कुछ लर्न किया, कुछ स्टडी किया, कुछ रिसर्च किया? बोले जी नहीं किया। तो क्या ये अकस्मात हो गया, कोइंसिडेंटली हो गया, या वेल प्लान्ड तरीके से हो गया? ये आपके रिसर्च का विषय है। हमने भी ठाकुर जी कृपा और गुरुदेव के आशीर्वाद से 29 वर्ष लगाए हैं। तो कम से कम आप इस मंच पर आकर के 29 दिन ही लगा लीजिए। अब तो रेडीमेड प्लेटफॉर्म मिल रहा है, हम तो देश विदेश कहीं न कहीं घूमते ही रहे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप लोगों को किस समय पर क्या चाहिए, इसका विज्ञान आपको बचपन से नहीं दिया गया।
ना आपको इंस्टीट्यूशंस में दिया गया, ना स्कूलिंग कैरियर में दिया गया, तो फिर वो पता कैसे चले कि मेरे लिए क्या उपयोगी है, कितना उपयोगी है, और उसके बाद में मेरी क्या जिम्मेदारियां हैं। तो हम फिजिकली लेवल पर, मेंटली लेवल पर, स्पिरिचुअल लेवल पर, किसी भी मैटर में हम अपने आप को एक पराधीनता में अनुभव करते हैं, पराधीन की तरह देखते हैं कि हम भाई पराधीन है इस मामले में। तो ऐसा क्यों है, जीवन आपका ऐसा क्यों हो गया, इसके बारे में विचार करिए भाई। इस मंच पर आने के बाद में सब लोगों के पास में विवेक शक्ति विशेष आ जाती है, तो ये अच्छा है, ये तो मंच का प्रताप है, गुरुजन और हमारे भगवान श्री जगन्नाथ का प्रताप है। लेकिन आप समाज में भी तो रहते हैं, तो वहां भी कुछ प्रश्न करना सीखिए, कुछ विचार करना सीखिए, तो वहां आप करेंगे तो आपके जीवन में कुछ विशेष लाभ प्रतीत होगा। आज एक मूल विषय धन का था कि धन के बारे में अपन विचार करें। हम यदि देखें कि कितना हम अर्न करते हैं, कितना कमाते हैं, कितना हम कमा रहे हैं, तो कितना बचाना चाहिए, कितना खर्च करना चाहिए, कहाँ बचाना चाहिए, कैसे बचाना चाहिए, ये कुछ भी हमें नहीं पता है। हमने कितनी बार एग्जाम्पल्स दिए हैं आप लोगों को। यदि आप कहीं बैंक में जाते हैं, क्योंकि बैंक से तो आपका डीलिंग प्राय होता ही है, ऐसा बहुत रेयरेस्ट कोई बंदा होगा जिसका बैंक से कोई डीलिंग नहीं हो, तो आप कम से कम बैंकर से, या बैंकर तो खुद भी जवाब नहीं दे पाएगा, लेकिन कम से कम ये रिसर्च तो करिए। आजकल तो गूगल बाबा हाथ में लेके घूमते हो आप, ये रिसर्च तो करिए कि बैंकिंग जो है वो आपको 2% दे रहा है, आपको 2% देता है वो। अब 2% देता है, आपसे लेता कितना है, तो लेता बोले 15% है, 12% है, तो आपसे ले तो रहा है 12%, आपको दे रहा है 2%। तो एक कॉमन एक जिज्ञासा हमारी बननी चाहिए कि साहब यदि मैं एक सामान्य लेमैन हूं, किसान हूं, मजदूर हूं, या एक सामान्य कर्मचारी हूं, मैं आपका 12% पे करने की कैपेसिटी रखता हूं और 12% आपको चुकता करता हूं, ये ईमानदारी का रेट, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आरवाई है 12%, जो एलिट ग्रुप को लगती है, मतलब जो क्रीमिस्ट लोग हैं, जो गजेटेड अधिकारी है, उनको मिलता है इस पे। तो जब मैं 12% पे आपको पे कर सकता हूं, और आप एस बैंक है, एक इंस्टीट्यूशन है आपका, तो क्या मुझे आप सिर्फ 2% देंगे या मुझे आप 4% देंगे? तो ऐसा क्यों है भाई? ये हो सकता है कि आप मुझे 2% दे रहे हैं, तो आप मेरे से, क्योंकि मैं आपके पास आया हूं, ऑल ऑफ सडन आया हूं, मेरी मजबूरी है, तो आप मुझे 2 की जगह 4 दे दीजिए, 4 में दे दीजिए, 4 की जगह 6 में दे दीजिए। 2% का वेरिएशन तो मुझे पता चलता है, लेकिन भाई आप मुझे देते 2% है या 4% है, लेते मेरे से 14-15% या 12% है। तो इसका मतलब रीपेइंग कैपेसिटीज का यहाँ प्रश्न नहीं बनता है कि मैं वो पे करने की कैपेबिलिटीज रख पाऊंगा कि नहीं, वे मेरी क्षमता है कि नहीं, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा तो कुछ और ही है, वो मुद्दा और ही है। और वो मुद्दा क्या है? ये वही अंग्रेजी मानसिकता है। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अंग्रेजियत छोड़ के गए हमारे पास। तो उस मानसिकता की वजह से समाज का शोषण होना चाहिए, समाज का शोषण होना चाहिए। तो हम कौन से फील्ड में एक्सपर्ट हैं? हेल्थ के लिए जाते हैं तो कहीं हॉस्पिटल में फंसा जाते हैं। मैं हॉस्पिटल का विरोध नहीं कर रहा हूं, कोई डॉक्टर का भी विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपका हेल्थ है, उसके बारे में आप 10-5 क्वेश्चन तो डॉक्टर से पूछ लीजिए, ताकि आप एडिशनल जो मेडिसिन से बच जाएं, उसके होने वाले साइड इफेक्ट से बच जाएं, हॉस्पिटल से आप जल्दी निकल जाएं। बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं ना।
इतनी थोड़ा सा अवेयरनेस बढ़ाने से। तो आज हम किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट नहीं है, उसका मूल वजह क्या है कि हमारा डिस्ट्रक्शन लेवल बहुत हाई है। हम बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हैं। अब इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन है कि हमें पता ही नहीं है। तो अब ना तो हम डिस्ट्रक्शन को मिटाना चाहते हैं, और बिना डिस्ट्रक्शन को मिटाए आप जिज्ञासु बन नहीं सकते। और आपने ऐसा कोई मटेरियल बचपन से लेकर बुढ़ापे तक पढ़ा नहीं है, तो ना तो उसकी पढ़ाई करी, ना अब इस वर्तमान युग में या इस समय पर भी, इस अवस्था में भी उसके लिए हम कुछ स्पेशल को प्रयास करना चाहते हैं कि भाई कुछ तो ले लें, क्योंकि फिर भी हम अपने आप को एक्सपर्ट समझ करके चलते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं एक्सपर्ट हूं, सब चीजों में हूं, आएगा तो ले देकर क्या LIC करा लूंगा, RD करा लूंगा, बैंक में FD कर दूंगा, बस यही है, ले दे करके और क्या होगा। भाई ये जो सब बताते हैं हम ही कर लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि महाराज जी कहा करते थे भाई ये कि नहीं उपजे तो किसी की पूछ लेनी चाहिए, धेले भर की अकल नहीं हो तो किसी से पूछ लेना चाहिए। कहने का मतलब है आप बेअकल हो ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो अपने बारे में भी कह रहा हूं। जिस फील्ड का नॉलेज हमको नहीं है तो हम किसी एक्सपर्ट की मदद लेते ही हैं। छोटी सी बात है, मोबाइल ठीक कराना हो तो एक्सपर्ट के पास जाते हैं, पेट दर्द हो जाता है तो एक्सपर्ट के पास जाते हैं, गाड़ी खराब होती है तो एक्सपर्ट के पास जाते हैं। तो जब जीवन भर की आपकी वेल्थ मैनेजमेंट है, जब आपका जीवन भर का वेल्थ मैनेजमेंट है जिसके ऊपर आने वाला भविष्य टिका हुआ है, तो आप उस चीज को क्या ऐसे ही मैनेज करेंगे? क्या अपने ही स्किल से मैनेज करने वाले हैं, या फिर आप रिश्तेदारों की सलाह से मैनेज करने वाले हैं? इतने बड़े कैरियर में हमको कई लोग तो ऐसे से मिलते थे, साला जी ने बताया तो ले लिया, बाबूजी ने बताया तो ले लिया, हमारे स्टाफ के कर्मचारी थे बता दिया तो कर लिया। मतलब ये क्या रिप्लाई है? ये तो तरीका ठीक नहीं है। हम लोग किसी एक स्पेशल मैकेनिज्म को फॉलो करें। मैं कुछ आज आपको ऐसी कुछ चीजें बताने वाला हूं, फंडामेंटली, टेक्निकली नहीं। तो मैं आधारभूत आपको सिद्धांत दे रहा हूं, उन सिद्धांतों के बारे में प्रति प्रश्न हो तो आप कर लेना, लेकिन उन सिद्धांतों को दृढ़ता से पकड़ के चलना, जिससे आप लोगों को विशेष लाभ आर्थिक रूप से, आर्थिक नहीं तो धन की दृष्टि से दिखाई देगा। पहला नंबर ये आता है कि भले ही जो भी आप कमाते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कहीं से कमा ही रहे होंगे, तो जो भी आप कमाते हैं, मान लीजिए आप 100 रुपया कमाते हैं, मान लीजिए आप 100 रुपया कमाते हैं, तो आपकी एज जितना है उससे ज्यादा प्रतिशत आप खर्चा ना करें। मैं रिपीट करता हूं, आप मान लीजिए 100 रुपया कमाते हैं, तो आप जितनी उम्र आपकी है उससे ज्यादा खर्चा नहीं करें, प्रतिशत प्रति माह, सालाना नहीं, प्रति माह। यदि आप डेली वेजेस में मजदूरी करते हैं तो ये मजदूरी का मतलब डेली का नियम है, जिस दिन आपको पे आउट मिलता है ये उस दिन का नियम है। पे आउट का मतलब जिस दिन आपको मेहनताना मिलता है, तनख्वाह मिलती है, मजदूरी मिलती है, लाभांश मिलता है, ये उस दिन का नियम है। तो जितना आप कमाते हैं उससे कितना खर्चा करना है, कितना हमको बचाना है, इस बारे में कितना प्रतिशत होना चाहिए, क्या रेशो होना चाहिए। कई तो महानुभाव ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं साहब मैंने 25 LIC करा रखी, 25 LIC करा रखी, बहुत बहुत ठाट है साहब, कोई दिक्कत नहीं, हमारे जीवन का काम बन गया सारा। तो जब उनसे पूछा जाता भाई 25 LIC करा रखी है, तो कितना रुपया जाता है? बोले जी 15,000 रुपये जाता है महीने का। 15,000 रुपये जाता है 6 महीने का या साल भर का।
तो कहने का मतलब ये सबसे बड़ा धोखा है, धोखा। और ये पड़ोसी के साथ नहीं, स्वयं के साथ। आपको प्रश्न पूछने का अवसर दिया जाएगा, बीच में माइक कोई ऑन नहीं करे, है ना। फिर आपको प्रति प्रश्न के लिए अवसर दिया जाएगा, सभी के प्रश्न लिए जाएंगे। तो ये आपके स्वयं के साथ धोखा है, पड़ोसी के साथ नहीं है, या आपके जो सलाहकार के साथ नहीं है। और कभी भी कोई प्रोफेशनल आपको 25-25 पॉलिसियां नहीं बेचता है, ध्यान रखना चाहिए। दूसरा नियम ये बनता है कि अब आपने कहा कि भाई 100 रुपए आप कमाते हैं, तो 100 रुपए कमाते हैं, मान लीजिए हम 30 साल की उम्र है, तो 30% हमको खर्च करना है, तो 30 रुपए खर्च करना है। अब दो कंडीशन हो सकती है कि 30 रुपए में हमारा काम ही नहीं चलता है, 30 रुपए में मासिक हमारा काम नहीं चलता, खर्चा नहीं चलता, कंबाइंड फैमिली में रहते हैं, बड़ा परिवार है हमारा। तो मैं आपको बहुत अच्छा एक सिद्धांत दे रहा हूं। ये सिद्धांत, यहाँ के सिद्धांत आपको कहीं नहीं मिलेंगे भारत में। तो वो सिद्धांत ये है कि आपका कैलिबर जो है, आपका कैलिबर जो है वो 30 रुपए लायक नहीं है, या 100 रुपए लायक नहीं है। आपका कैलिबर जो है वो प्रति माह 200 रुपए लायक है, लेकिन आप अपने कैलिबर के साथ में न्याय नहीं कर रहे, जस्टिस नहीं कर रहे हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, इस बात को समझने की जरूरत है, कि सबके साथ प्रॉब्लम होगी। यदि आप 100 रुपए कमाते हैं और नियम कहता है कि आपकी उम्र 30 वर्ष की है, तो 30 रुपए से ज्यादा आपको खर्चा नहीं करना है। अब आपका प्रति प्रश्न ये बनता है इसमें कि 30 रुपए में हमारा घर खर्च नहीं चल रहा है, हमारा घर खर्च चलने के लिए 70 रुपए की जरूरत है। तो इसका मतलब यह है कि आपका कैलिबर जो है, वो कैलिबर जो है वो आपका ज्यादा है। आप अपने कैलिबर के साथ में न्याय नहीं कर रहे हैं, मतलब आप अपनी क्वालिटीज के साथ में, आप अपनी गुणवत्ता के साथ में, आपकी जो भी एक अच्छाई है जीवन में, जो भगवान ने गॉड गिफ्टेड आपको बनाई है, आप उसके साथ में न्याय नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए ऐसी कहीं काउंसलिंग करवा लीजिए, ऐसा किसी से मार्गदर्शन ले लीजिए कि आपका कैलिबर का मिसमैच जो है वो खत्म हो जाए। आपका प्रति माह जो आमदनी है, जो इनकम है, या जो आपका प्रॉफिट है, वो बढ़ने लग जाए। क्योंकि आपका जो अर्निंग है और जो एक्सपेंसेज और सेविंग, ये जो प्रोपोर्शंस, आपका जो बैलेंस है, या जो इसका जो विभाग है, या इसका वर्गीकरण है, ये मिसमैच नहीं होना चाहिए। तो हमने बताया आप अर्न जितना करते हैं उसमें कितना प्रति माह खर्च करना है। यदि उससे ज्यादा आप खर्च करेंगे तो आपकी लाइफ में फाइनेंशियली बहुत बड़ा ब्लैकआउट आ सकता है। बड़ा आ जाए या छोटा आ जाए, वो डिपेंड करेगा कि आप क्या मिसमैच कर रहे हैं। हो सकता है आप 35% तक ही कर रहे हो, या हो सकता है आप 85% कर रहे हैं, लेकिन वो ब्लैकआउट यानी कि वो आपकी प्रॉब्लम्स, जो भविष्य में समस्या जरूर आएगी। अब कितनी आएगी इसका जो निर्धारित होगा, वो चीज वो होगा आपका रेशो से, कितना बड़ा मिसमैच रेशो आपका है। इसलिए एक लो की लकीर नहीं, हीरे की लकीर बना करके चलिए कि मुझे प्रति माह है मेरे जीवन में मेरी एज से ज्यादा प्रतिशत एक्सपेंस का नहीं होगा। अब रेस्ट अमाउंट मेरा वो कहां जाना चाहिए, या मैं उस अमाउंट का क्या करूं, उस बचत का मैं क्या करूं। तो क्या मैं एक आरडी कर दूं, या मैं कोई LIC कर दूं, क्या मैं गोल्ड खरीद लूं, क्या मैं प्लॉट की किस्त दे दूं, क्या करना चाहिए। मतलब उसका भी एक सिस्टम तो होना चाहिए, वो भी एक मैकेनिज्म होना चाहिए। तो कोई बात नहीं है, मैं उसका भी एक मैकेनिज्म आपको बताता हूं। आपके जितनी
उम्र है उतना प्रतिशत आप सिक्योर्ड में रखिए, लिक्विड में रखिए, गारंटेड विकल्प में रखिए, रेस्ट अमाउंट आप इक्विटी में रखिए, लॉन्ग टर्म में रखिए, उसको आप शॉर्ट टर्म कभी नहीं रखिए। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है, ध्यान से समझिए। थोड़ा मैं सरलीकरण से ही बताने की कोशिश कर रहा हूं और जितना आसानी से बता सकता हूं वैसा कोशिश कर रहा हूं, फिर भी प्रति प्रश्न से और स्पष्ट कर दूंगा। आपका जो बचत है 70%, जैसे कि इस दृष्टांत में हमने देखा है, तो वो 70% मुझे कहाँ बचाना होगा, कहाँ लगाना होगा? तो उसके लिए जितना आपका उम्र है उतना आप शॉर्ट टर्म करिए या फिक्स करिए और रेस्ट अमाउंट को लॉन्ग टर्म करिए और आपका वहां पर इक्विटी करिए, वहां पर लॉन्ग टर्म और इक्विटी करिए। यहां पर भी सबसे बड़ी गलती होती है कि हम या तो सारा का सारा लॉन्ग टर्म कर लेते हैं या फिर सारा का सारा शॉर्ट टर्म रखते हैं। या सबसे बड़ा झमेला तो ये है कि लोग ना लॉन्ग टर्म है ना शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं है, मर्जी आए जब भी ले लेंगे, जी हमारा पैसा है, हमारा है, हमने लगाया था, दे दो। तो ये प्रॉब्लम है, इससे बचना चाहिए, अदरवाइज आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत होगी। अब इन चीजों में काफी प्रति प्रश्न हो जाएंगे आप लोगों की, तो आपके कोई प्रति प्रश्न बन रहे हैं तो जल्दी से बताइए ताकि साथ के साथ क्लियर कर लें। 1 बाय 1 करिएगा माइक ऑन। जी जी, राधे राधे। हाँ, राधे राधे। जी, जैसे आपने बताया था कि लिक्विड में रखें, तो लिक्विड का मतलब कैश? लिक्विड का मतलब ये होता है जहां आपको फिक्स रिटर्न मिल सके। जी लिक्विड का मतलब होता है जहां आपके रिटर्न्स की फ्लक्चुएशंस ना हो, जहां आपको रिटर्न मिलने में कोई असुविधा ना हो, मतलब ज्यादा कोई दिक्कत नहीं हो। 1-8% का चलता है लेकिन ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं हो। और लॉन्ग मतलब टर्म और शॉर्ट टर्म का थोड़ा सा आप बताएं कि लॉन्ग टर्म में मतलब अपना जो भी इनकम का प्रॉफिट अपनी बचत है उसको, जैसे आपने एलआईसी के हाँ लिए बताया, तो वो नहीं करके अपना सिक्योर करे, तो वो उसका थोड़ा सा स्पष्ट करें। हाँ, लॉन्ग टर्म का तात्पर्य यह है कि 15 साल से जो भी लंबी आपकी जो जो भी टाइमिंग है वो लॉन्ग टर्म में मानी जाए। 15 साल से जो लंबा टाइम आपका है वो लॉन्ग टर्म में माना जाए, है ना। और 15 साल से जो कम टाइम है लेकिन 5 साल से अधिक टाइम है वो आपका मिड टर्म माना जाए, मीडियम टर्म में। और 5 साल से कम टाइम को आपको शॉर्ट टर्म टाइम माना जाए। जी, तो ये बचत पांच की सेविंग को कहीं एफडी करने के लिए अ, सोचे। हाँ, मैं वो बातें तो आपको मार्केट में हजारों विकल्प है, लाखों विकल्प उपलब्ध हैं। मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूँ, जो फंडामेंटल आधार बता रहा हूँ, ठीक है, कि आधार को क्या क्या ध्यान रखना है। और यदि आप उनकी बात करें विकल्प की, तो आज तक के करियर में 29 वर्षों में, मतलब ये 27 साल इसका हो गया, तो ये आपको सदा ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी हमेशा इस प्लेटफॉर्म पे मिलती है, सबको मिली आज तक। तो यदि यहाँ पे चाहें तो यहाँ भी मिल सकती है, लेकिन आप कहीं भी, मैं आज बेसिक्स आपको बता रहा हूँ कि बेसिक्स क्या है, आपका बेस क्या होना है, उस नियम को नहीं तोड़ना है। यदि आप इन फंडामेंटल्स को दृढ़ता से पकड़ेंगे तो आपके लाइफ में कभी भी फाइनेंस, आर्थिक रूप से तंगी नहीं आएगी, धन का कभी अभाव नहीं रहेगा, आपके लिए पर्याप्त धन रहेगा। आपकी जितनी जिम्मेदारियां निभानी है वो सब निभाएंगे, खुशियों से निभाएंगे। बंगला लेना है, गाड़ी लेना है, कि बच्चों का करना है, कि मरने के बाद करना है, कि जिंदा रहते हुए बच्चे घर से निकाल देंगे तो फिर बुढ़ापे का करना, सब व्यवस्था होगी। बस इन नियमों को नहीं तोड़ना है। जी, राधे। के लिए जैसे यहाँ पे क्या हो सकता है?
यहाँ तो सब कुछ ही होता है, यहाँ तो सब कुछ होता है। यहाँ होने के लिए यदि कोई प्रोफाइल्स हैं तो वो अपना व्हाट्सअप कर दें, फिर वो इंडिविजुअली जैसे डिटेल्स है, फॉर्म है, अपना फॉर्म भेज देंगे, इनपुट देंगे, बना करके रेडी करके भेज देंगे। यहाँ तो सब कुछ ही होता है ना। यहाँ तो सब कुछ होगा, हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध है, लेकिन हम बात कर रहे हैं फंडामेंटली। यदि जो चर्चा हमने करी है उससे संबंधित प्रश्न आपके बनाएंगे या बन रहे हैं तो ज्यादा क्लियरेंस होगा, ये बात हम करना चाह रहे हैं। अच्छा, एक बात मैं बताता हूं आपको, एक बात, ये चैलेंज की बात कर रहा हूं मैं आपको, चैलेंज दे करके। आपने यहाँ की बात करी ना, इसलिए कोई भी गरीब से गरीब फैमिली, मतलब गरीब का मतलब है मीडियम क्लास है या मीडियम क्लास से थोड़ा सा, अब कोई मान लीजिए कटोरा लेके रोड पे बैठा, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, और उसकी भी भले आप करेंगे तो उसका भी एक मैकेनिज्म है अपने पास। लेकिन एक जो सामान्य परिवार है, जो अपना जो रूटीन का सिस्टम चला रहा है, उसकी हम बात कर रहे हैं। यदि वो परिवार यहाँ की सेवाएं लेता है, आवाज आ रही है मेरी? जी। आवाज आ रही है प्रॉपर? जी। वो परिवार यदि यहाँ की प्रोफेशनल सेवाएं भी लेता है तो उसके माध्यम से उसके परिवार में प्रति माह यानी कि एवरेज इतना इनकम जरूर बढ़ जाता है जितना वो कमाता है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? मान लीजिए कोई प्रति माह 30,000 रुपये कमाता है जी। अब 30,000 कमा रहा है, 30 साल का उम्र है, आने वाले 30 साल तक कमाने वाला है। तो अब वो जो बच्चा या जो भी है, तो मान लीजिए उसने जो कमाई करी है, अब जो कमाई वो कर रहा है 30 साल में जितना कमाएगा, तो वहां पर 1 करोड़ और 8 लाख रुपए कमा लेगा जी। तो मान लीजिए 1 करोड़ रुपए उसने कमाया, और 1 करोड़ यहाँ की सेवा लेने से उसका एडिशनल हो सकता है। तो इनकम करने वाला बंदा तो एक ही था, लेकिन सेवाओं को ऐड करने से 2 करोड़ हो गया उसकी लाइफ टाइम का इनकम। तो उसका जो अर्निंग स्टैंडर्ड था वो तो डबल हो गया ना जस्ट जी। तो उसकी उसी अकॉर्डिंग परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, उसकी लाइफ का स्ट्रगल कम हो जाएगा, तो वो सब चीजें कम होगी कि नहीं? जी। राधे राधे। तो हम बात कर रहे हैं एक सामान्य परिवार की, गरीब परिवार की, लेकिन कोई मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, या आपने उम्र का महीने का बताया, तो उसका उसकी उम्र का पूरी आपने इनकम बताई, और वो 2 करोड़ कैसे हो जाएंगे? तो थोड़ा सा इसका विस्तार से बता सकते हैं? विस्तार भी दे देंगे, लेकिन अभी जो अपन ने जिज्ञासाएं रखी थी, बेस रखा था, उस बेस का प्रति प्रश्न किसी का हो तो पहले वो ले ले, नहीं आते प्रति प्रश्न तो फिर आप वाला प्रश्न ले लेंगे। आप वाला प्रश्न थोड़ा हट करके है, ये आगे का प्रश्न पूछ लिया आपने। मैं बेस की क्लियरेंस की बात कर रहा हूं। जो अभी तक मैंने बेस बनाया, कितना इनकम हो, कितना एक्सपेंस हो, कितना बचत हो, बचत में क्या प्रोपोर्शंस हो, कितना रेशो हो, उसका वर्गीकरण कैसे करें, तो बहुत सारी चीजें बताइए ना। तो उसके बारे में किसी का प्रश्न बनता हो तो वो संबंधित प्रश्न आने दीजिए, यदि वो नहीं आता है तो फिर आपके प्रश्न ले लेंगे। जी। जी। राधे राधे। पूछिए। राधे राधे। जी राधे राधे। जी जी गौतम साहब, राधे राधे। राधे राधे। अभी मैं थोड़ी देर में जब जुड़ा तो मैं आपकी चर्चा सुन रहा हूँ, तो जो आपने अभी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की जो बात की है, और जहाँ तक समझता हूँ कि मैं तो अपनी ही स्थिति को लेकर चलता हूँ कि भाई जो हम तो मिडिल भी नहीं हैं, तो मानो गरीब की स्थिति तो ये रहती है कि वो तो हैंड टू माउथ रहता है, और जब हैंड टू माउथ रहता है तो वो पूरी लाइफ भर रोता ही रहता है मनी के पैसे के लिए। अब ऐसी स्थिति में ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का वो इन्वेस्टमेंट के बारे में कैसे विचार करे, ये उसके सामने कठिनाई आती है। मैं अपनी बात करता हूँ, चलो अब तक मेरा लाइफ ढल गई है, लेकिन पूरा जीवन ऐसे निकल गया।
बहुत सुंदर कई प्रश्न है। भाई और जी बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। तो ये आप ही का नहीं, कई ये समाज, मेजोरिटी समाज का यही प्रश्न है। हमारे 5 भाइयों की शादियां और 6 बहनों की शादियां, तो हमारा तो वैसे भी संस्था में काम करते हुए यहाँ ही हमको कुछ प्राप्ति नहीं हो पाई, तो वो जो भी हमारी संपत्ति थी पूर्वजों की, उसी से हमारा काम चला है। और अब हम जब ढलान पर आ गए हैं, तो ऐसी स्थिति में अब ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म हमारे लिए तो कुछ समझ में नहीं आता, हम क्या करें। जी देखिए देखिए गौतम साहब, आपने जो बात कही है ये वैसे जनरल समाज की समस्या है। अब आपने ये कहा कि साहब बड़ा परिवार था, सीमित संसाधन थे, हमारे पास व्यवस्था थी नहीं, तो हमने क्या की, व्यवस्थाओं को निभाने के लिए, करने के लिए हमने अपनी जो पूर्वजों की जो संपत्ति थी उसको लिक्विडेट कर दिया। जी आपको पता है यहाँ पर जब भी अपनी चर्चा चली है पितृदोष विभाग के अंदर, तो हमने एक बात कही थी, जिस परिवार ने अपने पूर्वजों की संपत्ति को सेल किया है, बेचा है, उसके घर में पितृदोष जरूर आ जाता है। नहीं राधे राधे, एक मिनट, हमने संपत्ति को नहीं बेचा, लेकिन हमारे पास जो गोल्ड वगैरह था वो तो सब दाएं बाएं हो गया पूरा। मैं यही कहना चाह रहा हूं ना, संपत्ति गोल्ड तो पूर्वजों की संपत्ति तो गोल्ड, जैसे माता जी की है आपके, जैसे दादी की है आपकी, है ना, मतलब दादी की है, पत्नी की है तो कोई बात नहीं है, पत्नी आपके साथ है, आपकी सहमति से है, माता भी साथ हो और माता से आपने सहमति ले ली हो तो भी दोष लगेगा। जी कहने का तात्पर्य यह है कि पूर्वजों को बेचा नहीं जाता है, जी मतलब इसमें दोष की व्याप्ति होती है। तो वो आपने उस समय देखा था कैसे दोस्त, उसके वीडियोज भी डले हुए हैं और बहुत सारी चीजें हैं, और वैसे बहुत सारे वहां पे, वो तो हमें इस मंच पे आने के बाद जानकारी प्राप्त हो पाई। ठीक है, जी जी ठीक है, हम यही कह रहे हैं। अब दूसरी बात ये कह रहे हैं कि अब आपने कहा कि साहब अब पूर्वजों की बेच नहीं सकते, अब हमारे पास व्यवस्था है नहीं, परिवार है बड़ा, अब करे क्या, ये प्रश्न बनता है ना। जी तो अभी हमने एक बात कही थी, इसका मतलब ये है कि 30 रुपए में आपका काम नहीं चल रहा है, इसका मतलब आपका कैलिबर जो है ना, आपका जो वजूद है, आपकी क्वालिटीज है, आपने उनको पहचाना नहीं है, आपने उन क्वालिटीज को नहीं पहचाना है। आप 30 रुपए के आदमी नहीं थे, आप 200 रुपए के थे या 300 के थे, तो आपने उनको पहचाना नहीं, तो आपको वहां पर काउंसलर की जरूरत है, वहां पर आपको ऐसे इंसान की जरूरत है जो आपकी क्वालिटीज को पहचान करके उसको मतलब आउट करे वहां से, कि भाई आपके अंदर इतना कैलिबर है, क्वालिटीज है, तो आप ये करके आगे बढ़ सकते हैं। अब आप ये कहेंगे ऐसा कहीं होता है क्या, भाई कैलिबर को पहचान के आदमी का कैसे बढ़ जाएगा? अरे भाई हमारे श्री हनुमंत लाल जी का बढ़ गया, मतलब हमारे श्री हनुमंत लाल जी का बढ़ गया भाई, है ना। तो कहने का तात्पर्य है आपका भी वर्चस्व, मतलब आप भी पूर्ण है, अपूर्ण तो नहीं है, लेकिन आपको पूर्णता का बोध कराने वाला तो कोई होना चाहिए ना, मेंटर, गुरु कह दो, मेंटर कह दो, काउंसलर कह दो, कोई मार्गदर्शक तो आपका होना चाहिए। अब आप मान लीजिए उसी मूछ तान कर करके, मूछ ताव कर दे करके चलते हो, अरे मेरे से ज्यादा कौन जानता है, मेरे से कोई ज्यादा नहीं जानता है, मैं तो बाबूजी हूँ, सीट पे बैठता हूँ रोज, दुनिया मेरे सामने खड़ी रहती है। तो वो एक अपना मिथ्या अहंकार है, उस मिथ्या अहंकार को कुछ समय के लिए अपन रोक दें, और रोक करके किसी से समाधान ले लें, तो वो समाधान लेने से उसी समय, और मान लीजिए आपको पहले वर्ष में नहीं मिलेगा, दूसरे में मिल जाएगा, तीसरे में मिल जाएगा, लेकिन जीवन भर का रोना नहीं रहेगा। और आप जब इस नियम को जानते हैं कि नहीं मुझे साहब मेरी उम्र से ज्यादा खर्चा ही नहीं करना है, तो जो रेस्ट अमाउंट है उसको आप वैसे ही मैनेज करने वाले हैं, तो बुरे वक्त में वो आपका काम आएगा, है ना, वो चीजें सब आपकी मैनेज हो जाएगी। और वहां भी फिर क्या है, आप अपनी बुद्धि से मैनेजमेंट मत करो, वहां भी प्रोफेशनल का सहयोग ले। तो प्रोफेशनल आपसे हो सकता है चार्ज करता हो, वो हो सकता है आपकी शर्तों से नहीं चलता हो, लेकिन आपको वहां पर वो लाभ बहुत दे सकता है ना, वो लाभ। अब जैसे आप लोगों ने देखा, जो सज्जन 24 करोड़ रुपए यहाँ सेवा शुल्क देने के लिए 9 महीने चक्कर काट रहे हैं,
तो इसका मतलब वो बहुत बड़ा मामला होगा ना उनका। जो 24 करोड़ तो फीस दे रहा है, संतों का मतलब वो कर रहा है, मतलब दबाव डला रहा है, तो इसका मतलब वो बहुत कुछ समझदार आदमी होगा अपने आप में। जी जी तो जब लोग इतनी इतनी सेवाएं देते हैं, देखिए जो 4% कम्युनिटी है ना वर्ल्ड की, जिसके पास में 96% वेल्थ है, वो सब सेवा देते हैं और सब सेवा दे करके ही अपना समाधान लेते हैं। जी लेकिन जो 96% कम्युनिटी क्या सोचती है, नहीं मैं सेवा नहीं तो फ्री पे करूंगी, मुझे किसी से कुछ नहीं देना, फ्री में कर लेंगे जी, ये क्या जानते हैं, हम भी इसे जानते हैं। तो वो लोग फिर क्या है, वो हमेशा ये सही रहते हैं। मतलब सिस्टम को समझिए, या किसी भी प्रोफाइल्स में जो आपको लगता है ये बहुत बड़ा प्रोफाइल, अब कोई बिल्डर को तो देख मत लेना आप, है ना, मतलब किसी ऐसी प्रोफाइल को देखो जो कि लगता है कि नहीं सक्सेस है इस मामले में, तो उसके आप हिस्ट्री देख लो, उसकी स्टडी कर लो, तो आपको लगेगा कि नहीं नहीं उसके तो बहुत सारे काउंसलर्स हैं, टीम है, सलाहकार हैं, मैनेजमेंट है, बहुत खर्चा करता है। जी तो कहने का तात्पर्य ये है कि एक सामान्य प्राणी जो है ना, वो खर्चा करना नहीं चाहता, सलाह की महत्व नहीं समझता, और जैसे व्यवस्था करती है अपनी दिमाग से चलता है, इसलिए वो इस मैनेजमेंट को या अपने कैलिबर को बढ़ा नहीं पाता और इस रेशो को बना नहीं पाता। तो कैलिबर नहीं बढ़ने से और रेशो नहीं बनने से जिंदगी भर वही समस्या रहती है। लोग लाखों रुपए कमाते हैं, करोड़ों कमाते हैं, फिर भी घूमते रहते हैं। जी और एक जो मैनेजमेंट करने वाला आदमी बहुत कुछ कमा करके, कम कमा करके भी सब व्यवस्था बना लेता है। तो वो तो आपकी वो बात एक तो राजा जी ठीक है, वो तो आपका कहना सही है, परंतु हम जैसा आदमी जो हैंड टू माउथ रहा, ठीक है, हम उसी से में संतुष्ट रहे, अपने काम करते रहे, लेकिन अब जब वो है ही नहीं व्यवस्था, तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट के बारे में ये सोचा कैसे जाए, विचार कैसे किया जाए, कहाँ से लाएं, क्या करें, ये एक अभी। गौतम जी गौतम साहब, हमने आपसे क्या कहा, उसमें आपका खर्चा उससे नहीं चल रहा है, तो कहने का मतलब है आपको तो 30% से गुजारा करना है। अब आपको वहां पर करना क्या है, आपने खुद, बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि संस्था के बाहर कहाँ जाएंगे साहब, कोई कुछ देगा नहीं साहब, कहाँ स्ट्रगल करेंगे साहब, यही ठीक है जी, बैठे पास के पास में ही साहब, पड़ोस में ही साहब। तो हाँ वो ठीक कुछ है न ठीक कुछ है। अपन ने वहां कंफर्ट जोन देखा होगा, और कंफर्ट जोन देखने से फिर हम कंफर्ट ही बने रहे, है ना। भी कहने का मतलब है आपको जो भी काउंसलर होगा, जो भी सलाह देने वाला होगा, जो भी मार्ग दिखाएगा, वो आपको मतलब रिजल्ट देगा, और रिजल्ट देगा तो आपका भी कोई दिक्कत नहीं, उसी रेशो में आपका सब कुछ बढ़ जाएगा। तो वो बात नहीं होती, है ना। जी तो ऐसा नियम ये कहता है, सिद्धांत गलत नहीं है, सिद्धांत को बना के चलने से आपको उसका समाधान मिलेगा। हाँ ये बात तो ठीक यदि है, कोई लेकिन ऐसी प्रोफाइल आज भी कोई मिलती है, मान लो वो कहता है अब 10,000 कमाता हूं, अब इसमें तो मेरा किराया चला जाता है, 3,000 किराया चला जाता है, 4,000 खाने खर्चा में चला जाता है, 1,000 बच्चे की फीस में चला जाता है, 2,000 बचता है, आप कहते हो कि 7,000 बचाऊं इनमें से, जी मतलब मैं 7,000 बचाऊं इसमें से, ठीक, आप ठीक कहा। जी तो कैसे करूं। तो इस समय फिर उसको, इस समय क्या चाहिए उसको, यहाँ काउंसलिंग चाहिए उसको, जी यहाँ पर तुरंत उसको काउंसलिंग चाहिए, भले कर्जा लेकर के काउंसलिंग ले वो, लेकिन तुरंत अच्छा। काउंसलिंग लेना चाहिए, ताकि उसको जी मार्ग प्रशस्त हो जाए, हाँ ये मतलब बात आप उसका ठीक। काम बन जाए, जी जी है ना। जी क्या करेगा, वो कर्जा ले लेगा, और कर्जा लेकर के 1,000-1,500 रुपए मंथली किस्त भी चुका देगा कर्जे वाले को, लेकिन वहां से समाधान मिल जाएगा उसको। हाँ ये बात आपकी ठीक है। भाई उसकी मासिक आमदनी 10,000 है, और उसका खर्चा जो है वो 7,000 या 8,000 है, तो 8,000 खर्चे के लिए उसको तो कम से कम 20,000 तो कमाना ही पड़ेगा ना। तो वो 10,000 का कैलिबर लॉस कर रहा है, वो क्या कर रहा है, कैलिबर लॉस है उसका वहां पर, जिसको लीकेज बोलते हैं अपन, हाँ हाँ वो लीकेज उसका उस तरह से हो रहा है। FLP बोलते हैं कि नहीं, हाँ ऐसा नहीं बोलते हैं, ठीक। FLP वो वहां लीकेज हो रहा है उसका, जी तो उस लीकेज को बंद कर सकता है। अरे पानी की टंकी में लीकेज हो जाता है, बूंद बूंद आता है तो लाके टेप लगा देते हो,
हाँ अब आप वो तो सोचो ठीक टेप है। लाऊंगा 2 रुपए की आएगी, अब पानी की एक बूंद तो क्या है, चलता रहेगा जी। हाँ लेकिन हाँ पानी की बूंद क्यों गंदगी फैलेगी, दीवार खराब करेगी, बहुत सारे काम होंगे, पानी भी धीरे धीरे तो खर्च हो ही जाएगा। तो जी कहने जी का मतलब है सॉल्यूशन, समाधान प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। और आश्चर्य की बात है, किसी भी जगह पर सरकार इसको विचार नहीं कर रही है कि हम जो जिंदगी की मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको हम स्टडीज मटेरियल में बचपन से क्यों नहीं पढ़ाते बच्चों को। ठीक बात है आपकी। यदि उन चीजों को बचपन से देखो, हेल्थ कोई इतना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड विषय थोड़ी है। और जी पहले तो हमारे गुरुकुलम का मूल विषय होता था, जी प्रथम सही दिवस है। पे ही वो मूल विषय हुआ था। लेकिन जी आज क्यों, क्योंकि उस हेल्थ के सब्जेक्ट को बिल्कुल ही हटा दिया गया है, या नाम मात्र का कहीं थोड़ा बहुत एक मतलब बहुत नाम मात्र का खाना पूर्ति रखा है, उससे क्या होने वाला है, जी उससे तो कुछ नहीं होगा। तो कहने जी का मतलब है ये जागरूकता तो हमें लानी पड़ेगी ना। वे सरकार की मजबूरी हो सकती है या सिस्टम की मजबूरी हो सकती है, एक व्यक्तिगत इंसान की क्या मजबूरी है। जी 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 भाई हम अपडेट हो सकते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक बात। इसी तरह से आपको जिंदगी में एक दिन भी आप बिना पैसे के नहीं निकाल सकते हो। हर दिन जी पैसा चाहिए, उठते ही पैसा चाहिए आपको, उठते ही नहीं सोते समय भी पैसा चाहिए आपको। आजकल तो गुड नाइट के बिना नींद नहीं आती। हाँ ठीक बात कर रहे हैं आप, मतलब सही कुछ है। भी आपका पैसा तो 24 आवर्स चाहिए आपको। जी और उसी पैसे के लिए फिर आप सोचते हैं कि नहीं क्या करना, कुछ नहीं जी। हम्म। मतलब वो फिर वैरागी बन जाते हैं, फिर बहुत ही मतलब योग वशिष्ठ का सिद्धांत सुनाते हैं। तो वो एक अपना बैलेंस नहीं है कि योग दर्शन की जी क्या उपयोगिता है, जीवन की क्या उपयोगिता है, ग्रस्त और योगी का जीवन में क्या डिफरेंस है, ये कुछ भी नहीं पता है। जी। तो तो ये इतनी सब कुछ जी मतलब भ्रमित है समाज जी, बताएं। जी। हाँ इतनी चर्चा में मैं ये समझ पाया, इसका मतलब ये है कि चलिए हम देर से आए सवेर आए, लेकिन इस मंच से अगर जुड़ गए हैं और अगर हमारा यहाँ समाधान हमको मिल जाता है तो हमें यहाँ काउंसलिंग ले लेनी चाहिए। ये मैं अब तो थोड़ी बात समझ पाया। हम ये मतलब कह हम रहे जैसा हैं, जी हम ये कह रहे हैं गौतम साहब, ईश्वर की कृपा है, भगवान श्री जगन्नाथ के सामने बैठे हैं। जी मतलब आज तक जिसने यहाँ की बातों को यथावत पालन किया है उनका जीवन अतिशय सुंदर है। मतलब उनका जीवन हाँ हर क्षेत्र में अतिशय सुंदर है। जी जी जी। तो कहने तो का ठीक है साहब, तात्पर्य ये फिर हम है। जैसे ठीक है तो हम जैसे व्यक्ति के लिए भी अगर यहाँ समाधान अगर है तो जरूर हम जी अपना अपनी बताते हैं, विचार करेंगे जल्दी से अब क्या समाधान हो बिल्कुल, सकता है। ठीक है ना। बिल्कुल सबके लिए ही हाँ है। अब आपके क्या सबके लिए है। जी जी जी। राधे राधे। मतलब राधे। ये आपका बहुत टेक्निकल इसमें प्रश्न बनाया है आपने, और ये वास्तव में समाज की मूल प्रॉब्लम है, समस्या है कि भाई क्या करें। भाई तनख्वाह तो इतनी है, घर तो वो ही रहेगा, जी किराया देना ही पड़ेगा, बच्चों को पालना ही पड़ेगा, उनको तो कह नहीं सकते। तो अब बचाएं कहाँ से इसमें, इस रेशो को मैनेज कहाँ करें इसमें, ये एक जी बड़ा जी प्रश्न है हमारा। तो इसका जी मतलब है वहां पे आपको काउंसलिंग की आवश्यकता है, आपका कैलिबर बढ़ाने की जरूरत है, या बढ़े हुए कैलिबर को आप ढको मत, उसको निखारने की जरूरत जी जी जी। ठीक बात। है जी। ठीक है साहब, राधे राधे साहब, ठीक है। जी राधे राधे, राधे राधे। राधे। अब किसी का प्रति प्रश्न है तो जल्दी बताइए, 10 मिनट शेष रहे हैं, प्रश्न तो बहुत राधे सारे राधे बनने गुरुजी। चाहिए। जी राधे राधे। राधे राधे गुरुजी, मैं विनीता बोल रही हूँ मथुरा से। सर ये बताइए कि एक शिक्षक अपनी इनकम कैसे बढ़ाए। हाँ बहुत सुंदर प्रश्न है। अरे शिक्षकों के पास तो बहुत इनकम कमाने के चांस है, बहुत सारे हैं। मतलब शिक्षक को इनकम बढ़ाने के लिए एक नहीं अनेक अपॉर्चुनिटीज है। आप गवर्नमेंट टीचर हैं या प्राइवेट हैं। पहले पढ़ाती थी मैं प्राइवेट स्कूल में सर। अच्छा अभी प्राइवेट, अभी आपको मतलब आप शिक्षक नहीं है अभी। नहीं मैंने छोड़ दिया, मैं गवर्नमेंट उसकी तैयारी कर रही हूँ सर। बहुत बढ़िया बात है, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, और आप एक मातृशक्ति भी हैं मतलब। तो आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं। जो भी देवियां हैं और जो अपने आप को पुरुष के साथ कंपैरिजन करना चाहती है, मतलब जिसको कहते हैं ना कि भी
नहीं, कोई कहते साहब इनके हस्बैंड तो कमाते खूब है, लाख रुपए महीने कमाते हैं, कोई कहते 3 लाख महीना कमाते हैं, कोई कहते 10,000 महीना, मतलब जो भी है वो उनके साथ तुलना करना चाहती है। मैं कहता हूं उनसे 21 नहीं 19 नहीं रहेंगी, वो 21 रहेंगी। जी। जो जितना भी कमाता हो उससे 21 रहने वाली हैं वो देवियां, जो इस मंच के PSF प्रकल्प की सहभागिता हैं, सक्रिय सहभागिता में है। जी। मैं रिपीट कर रहा हूं, जिस भी देवी के यहाँ पर श्रीमान जी हो या कोई भी जिस घर में कोई मूल, क्योंकि देवता ही परिवार चलाते हैं ऐसा धारणा है यहाँ की, तो यदि वो जो मूल अर्नर है, मतलब ब्रेड विनर जो है, तो वो जो मेन जो बंदा है, उस बंदे से कोई भी देवी उस घर की, जरूरी नहीं वो कितना क्वालिफाइड है, वो MA BEd है कि वो PhD है कि वो डॉक्टरेट है, BTech है, कोई मतलब नहीं है हमारा। वो स्कूल गई हुई थी कि नहीं कभी, इससे भी कोई मतलब नहीं है जी। उससे भी हमें मतलब नहीं है। सनातन की शक्ति के द्वारा ये सिद्ध किया जाएगा कि वो देवी किसी भी देवता से कम नहीं है। जी। आप समझ रहे हैं कि नहीं मैं बात जो समझाना चाह रहा हूं? हाँ, समझ गई। इसका मतलब ये है कि अपना प्रयास करते रहे और अपना पूरा कर्म करिए दिल से और नहीं, आप समझे नहीं। इसका मतलब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, इस मंच पर एक ऐसी व्यवस्था है, इस मंच पर एक ऐसी व्यवस्था है जिसका नाम है PSF, पालनाथ सनातन फाउंडेशन, है ना? अच्छा। तो उसकी एक ऐसी व्यवस्था है देवियों के लिए स्पेशल, वो देवियों के लिए स्पेशल व्यवस्था है, जो व्यवस्था देवियों की वर्चस्व को स्वभावतः सहजता से सिद्ध कर सकता है कि वो पुरुषों से श्रेष्ठ थी और अभी भी है, सदा रहने वाली है। अच्छा, तो इसको मैं भी भागी बन सकती हूँ गुरुजी? कोई भी बन सकता है, मतलब सनातनी मात्र होना चाहिए, चाहे देश में हो विदेश में हो, कहीं लंदन बैठा हो, तभी भागी बन सकते हैं जी। ऐसे मुझे मार्गदर्शन आपका, तो मैं क्या करूं, कैसे करूं? आप किनके परिचित हैं यहाँ पर? जी, मैं गीता भारद्वाज जी की। हाँ, तो उनसे आप पूछ लीजिएगा, वो आपका मार्गदर्शन कर देंगे। वो स्वयं भी वहां पर है, वो स्वयं जिस मंच पर है उस मंच पर वो आपको भी बता सकती है, आप पूछेंगे तो। ठीक है गुरुजी। या फिर आप विषय समझने के लिए कभी भी उस मंच की कार्यकारिणी में आप आ जाना, आपको समझा देंगे वहां पर डिटेल में। ठीक है ना? ठीक है, इसी तरह से उसकी मीटिंग होती है। हाँ, उनसे बात, मतलब वो बात तो कम करेंगी, क्योंकि यहाँ किसी को भी बोलना निषेध है, सब सुमरन करते हैं, 24 घंटे सुमरन और मतलब सेवा। तो आप मैसेज कर है तो उनसे पूछ लेना, मैसेज वो आप करेंगे तो बता देंगे, या फिर आप पड़ोसी हैं, कोई विशेष आपका है तो बात भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। लेकिन उसका नाम है PSF की कार्यकारिणी है, सुबह 8:30 से लेकर 10 बजे तक का उसका टाइमिंग है, आप उस मंच से आ सकते हैं जी। ठीक है, धन्यवाद जी, स्वागत है आपका। और बताएं, किसी का कोई प्रश्न बन रहा हो तो 5 मिनट शेष है, बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा है। राधे राधे सर। जी राधे राधे। एक प्रश्न ये बनता है कि अभी जो आपने कहा कि काउंसलिंग के लिए या सेवा लेने के लिए, राधे राधे। जी सुनाई दे रहा है। हाँ, ये काउंसलिंग और काउंसलर और एडवाइजर ये रखने का या सेवा लेने का जो लेवल है ये बड़ा हाई होता है समाज में, क्योंकि साधारण तौर पे हमने देखा है जीवन में, काउंसलर और एडवाइजर उन लोगों के हैं जिनका एक अंपायर होता है या कुछ लेवल होता है सोसाइटी में। तो ये क्या हम जैसे लेवल के जो समाज में जो लेवल, हमारा जो लेवल है, उस लेवल के लोगों के लिए भी कुछ इस तरह की सुविधा बैठती है? क्या हम उसके अनुकूल हैं? देखिए बात ऐसी है, आपने ये कहा, निसंदेह एक देखिए चलन है, क्योंकि देखिए हमारी प्रैक्टिस में हमने इतने वर्ष प्रैक्टिस किया है, 97 से हम फुल प्रैक्टिस में थे,
और हमने कभी भी हमारे साथियों को कभी भी मिडिल मैन और लोअर मिडिल मैन को तो कभी छूते ही नहीं देखा, मतलब वो उनको छूते ही नहीं थे। और उसका मूल कारण यही था क्योंकि एक तो उनका पोर्टफोलियो बहुत छोटा होता है, मेहनत बहुत ज्यादा होती है और माथापची बहुत करते हैं वो लोग, समझते नहीं है ना। क्योंकि अब वो बेसिक नहीं क्लियर है तो पहले तो उनको बेसिक क्लियर करो, फिर वो फीस की बात आएगी तो फिर माथापची करो, और फिर मतलब वो जब कमिटमेंट उनका वैसा नहीं है, एक पंचुअलिटी वैसी नहीं है, तो बीच में कभी भी आ जाएंगे, नहीं जी माँ का पीसा था, माँ का पीसा दो दिलाओ। तो वो एक चैलेंजिंग है बहुत ज्यादा, मतलब यहाँ पर, क्योंकि वो अपडेट नहीं है ना सिस्टम से। और जो जो एलिट क्वालिटी है, जो लोग जिस कम्युनिटी से जो लोग बिलोंग करते हैं वो बहुत एक्सपर्ट लोग हैं, वो समझते हैं इन चीजों को और उनका प्रोफेशनलिज्म एकदम एक्यूरेट है, तो इसलिए वो माथापची में जाना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन अपने राम का इंटरेस्ट तो कुछ और रहता था सदा से, तो इसलिए अपने राम ने जो जो प्रोग्राम चलाया था वो फ्री ऑफ कॉस्ट था, अपडेशन का, जो भी एक लिटरेसी जिसको अपन कहते हैं, तो वो पूरे भारत में फ्री ऑफ कॉस्ट ही करते थे। हम ग्रुप में प्रेजेंट करता था, मतलब जैसे कि किसी IAS अधिकारी को बोला कि आपके डिपार्टमेंट के, तो उनके हॉल तो होते ही है गवर्नमेंट में, तो वहां पर वो दिया, प्रोजेक्टर से अपन प्रेजेंट करते, तो इस तरह से वो करते हैं। लेकिन वहां पर भी क्योंकि जीरो ही है यदि अवेयरनेस, तो आप कितना दोगे, 2 4 5 दिन दे सकते हो, एक बार दे दिया, आदमी साल 2 साल याद रखता है फिर भूल जाता है जब तक वो प्रैक्टिस में नहीं आती है। लेकिन यदि कोई इंसान चाहता है कि नहीं मुझे चाहिए, तो चाहिए तो भी उनको दिया जा सकता है, और फीस उसके अकॉर्डिंग हर आदमी अपनी फीस पे करने के लिए कैपेबल है। ऐसा नहीं है कि वो फीस पे नहीं कर सकता, उसकी कैपेबिलिटीज नहीं है। हाँ ये जरूर है कि वो लोग देंगे नहीं उनको, लेकिन इस मंच पे तो सबको दिया गया है आज तक, ऐसा नहीं कि भाई बहुत पैसे वाला उसी को देंगे और उसको नहीं देंगे, तो यहाँ तो वो भेद नहीं है। लेकिन इस कम्युनिटी में, हमारे फील्ड में ऐसा भेद किया जाता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, फिर वो LIC एजेंट से तुलना कर देते हैं, अरे साहब मांगा तो एजेंट साहब कमीशन सामा दे जाए, तो फिर उसको बहुत ही बड़ा awkward लगता है। तो ऐसी चैलेंज है, लेकिन अपने यहाँ पर उस भेद को कोई बात नहीं है, सबको दिया जाता है, सब ले सकते हैं और सब लेने के लिए काबिल भी हैं, मतलब, और वो सबको फायदा करेगी, ऐसा नहीं कि उन्हीं को फायदा करेगी। गौतम राव साहब आपको है नहीं? हाँ समझ गया, राधे राधे जी राधे राधे। और किसी का प्रति प्रश्न हो तो जल्दी करें साहब, समय नहीं है, समय इतना ही था। जी भैया राधे राधे। जी राधे राधे। जी एक हाउसवाइफ को जिसको कि मंथली कुछ इनकम दी जाती है कि हाँ भाई घर का खर्चा चलाना है तुमको और इसी में से बचत करनी है, तो वो जो रुपए बचाती है उसको कैसे उसका कैसे कर सकती है इन्वेस्टमेंट कि उसको जरूरत पड़े जब वो। जी हाँ देखिए, अभी आप देखिए जब नोटबंदी हुई थी तो देवियों के पास बहुत व्यवस्था मिली थी, भारत में ऐसा चलन है ना। देवियां, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है देवियों के साथ में, आप ही चलो आपने प्रश्न उठाया तो बता देता हूं कि माताओं की एक स्वाभाविक प्रीति है गोल्ड के साथ में, सोने के साथ में, मतलब सोना खरीद लो या फिर प्लॉट खरीद लो, मतलब ये प्लॉट की नई बीमारी आ गई है, पहले सोने की शुरू से रही है। तो इस इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए, इस तरह के इन्वेस्टमेंट से, है ना। मतलब वो सोचते हैं अरे क्या होगा, बच्ची बड़ी होगी तो काम आ जाएगा, बहू आएगी तो दे दूंगी, मतलब नहीं तो मैं पहन लूंगी, जिस दिन पहनूंगी फिर बहू को दे दूंगी। तो ऐसी मानसिकता उनके जीवन में होती है, लेकिन इससे वो पोर्टफोलियो नहीं बनता है ना। मतलब यदि गोल्ड भी आपका, मतलब क्योंकि आपका जो पोर्टफोलियो में हर आदमी जो है ना सब चीजें लेगा, ऐसा नहीं है कि वो नहीं लेगा। कोई डाइटिशियन से यदि आपकी डाइट तैयार करेगा तो उसको ये बताने की जरूरत नहीं भैया इसमें आयरन भी लेना, कैल्शियम भी लेना, वो सब लेगा, उसको बताने की आवश्यकता नहीं। तो आपके सोशल स्टेटस के अकॉर्डिंग आपको सब चीजें ऑलरेडी इनबिल्ट करके देगा वो, लेकिन आप उस पैसे का यूटिलाइज करिए और अच्छी जगह करिए, उसी नियम के अकॉर्डिंग करिए।
जो अभी हमने आपको डिस्कस किया था। जी जी भैया, राधे राधे। जी राधे राधे। क्लियर हुआ कि नहीं आपको? जी भैया, आपको इसमें क्लियर? आपने बताया कि लॉन्ग टर्म के लिए भी बताया था कुछ, और जो शॉर्ट टर्म के लिए बताया था कि भाई आपको जितनी उम्र है उतना आपको खर्च करना चाहिए, और उतना आपको शॉर्ट टर्म में लगाना चाहिए, और बाकी का आपको लॉन्ग टर्म में लगाना चाहिए, और मिड टर्म हो ना, मिड टर्म जैसे मीडियम टर्म। देखिए, काल को 3 ही चरण में बांटा जा सकता है ना? 3 ही चरण होंगे, अतीत होगा, भविष्य होगा और वर्तमान होगा। इसी तरह से किसी भी घटना को 3 पार्ट में बांटा जा सकता है ना? कुछ शॉर्ट ले लीजिए, कुछ मिड लीजिए, लॉन्ग लीजिए। तो 15 साल प्लस का लॉन्ग टर्म होगा, 5-6 साल से लेके 15 तक का मीडियम टर्म होगा, और 5 साल तक का शॉर्ट टर्म होगा। जी कोई संकोच नहीं करे, किसी का भी कैसा भी प्रश्न हो रहा है तो जल्दी बताइए, समय हो गया है, इतना ही था। जी राधे राधे। जी राधे राधे। जी, जैसे आपने कहा था कि अगर मान लो कि 30 रुपए में खर्चा नहीं चल रहा है तो उनको पोर्टफोलियो लेने के लिए खर्च करके भी लेना चाहिए, तो उसका क्या विधि है, कि क्या तरीका है? नहीं नहीं नहीं, तो उसको पोर्टफोलियो नहीं लेना। मैंने कब कहा पोर्टफोलियो लेना? मैंने कहा उसको मतलब पहले काउंसलिंग लेना होगा। जी जी। हाँ, काउंसलिंग लेना होगा, और काउंसलिंग लेने के बाद में पहले वो अपने आप को पहचानेगा। कैलिबर उसका जो है ना, कैलिबर के साथ में जस्टिस करेगा, न्याय करेगा, और न्याय करेगा तो फिर उसका उसमें बैलेंस बन जाएगा ना उसमें, तो 30% उसका खर्चा चलेगा और 70% वो अपना मैनेज करेगा। तो वो पोर्टफोलियो बाद में उसका बनेगा, मतलब पहले उसको काउंसलिंग लेना चाहिए। जी। तो स्पष्ट जैसे है? आज के समय में सभी फेस कर रहे हैं, तो वो अपने कर्मों का है, बाद में लिखे हुए नहीं है, तो ये हाँ, मूर्खता का कारण है। अरे ये तो हमने बताया आपको, कितनी बार बताया हैं? ये तो सारे ही फिर ज्ञानी बन जाते हैं ना, एकदम बिल्कुल सांख्य योग के ज्ञाता बन जाते हैं फिर वो। कहने का मतलब है, ये विकृति है जो हमारे ही सिद्धांतों को हम पे थोप दिया गया है, हैं? कि कौन सा सिद्धांत गृहिणी पे लागू होगा, कौन सा सिद्धांत गृहस्थ पे लागू होगा, कौन सा सिद्धांत विरक्त पे लागू होगा। किसी के भी सिद्धांत एक नहीं होते हैं, लेकिन वो सिद्धांत जो विरक्तों के हैं वो गृहस्थी ले रहा है, गृहस्थी के विरक्त ले रहा है, तो होच पोच हो रहा है। यही तो हम कह रहे हैं ना कि सब कुछ गड़बड़ हो गया है। क्यों? क्योंकि भाई हम श्री विद्या पाए नहीं, गुरुकुल गए नहीं, पढ़े लिखे नहीं, जीवन में जो करना होगा वो कभी हम पढ़े ही नहीं बचपन से लेके आज तक। भाई आपको इसकी क्या जरूरत थी कि कौन से बादशाह की कितनी तो रानियां थी और कितने उसके वो निवास थे, किसकी क्या लूट रही थी, कौन कर। आपको पढ़ने से क्या मतलब है? आपको ये पढ़ना चाहिए ना मेरे पेट में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, किसको खाने से क्या बढ़ जाता है, किसको खाने से क्या घट जाता है। भाई आपके मतलब की चीज आपको मिलनी चाहिए थी, तो वो आपको मिली नहीं, या फिर आपकी रुचि की मिलनी चाहिए थी, वो आपको मिली नहीं। अब आपको तो कुछ और ही बताया गया, जिसके लिए सनातन का दर्शन मना करता है कि परदोष जो है ना चिंतन और परदोष चर्चा, उसका निषेध कहता है। उसी में बचपन से लेके चौतरेटी की तरह आपको बुढ़ापे तक बनाए रखा, तो जिंदगी बर्बाद तो हो ही गई। शास्त्र कहता है जो परचिंतन में मस्त रहता है उस पे यमराज का डंडा लगता है, डंडा लगता है उसका। तो यमराज का डंडा हम रोज ही खा रहे हैं। तो ये विषय तो खैर डेली बेसिस पे आप लेते हैं, ले सकते हैं, और यह भी बहुत बड़ा विषय है। हम 4 से 5 घंटे लेते थे जब लिटरेसी की जो कॉन्फ्रेंस में, लेकिन फिर भी एक जितना टाइम है, यदि आप लोगों के पास में समय हो, अनुकूलता हो, तो आप पुनः आ सकते हैं। डेली होती है तो 6:50 से 8:15 बजे तक जो नए सज्जन आए हैं वो भी सुने और अपनी जिज्ञासाएं रख सकते हैं। इतना जरूर कहा जा सकता है, पूरे विश्व में ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको कहीं नहीं मिलेगी, और घर बैठे किसी तरह की प्राधीनता नहीं है। माताएं बहनें जाती है, नौकरी करती हैं,
कितना कितना घर से दूर रहती है। मिसेस गहलोत माइक ऑफ कर लीजिए। तो कितना दूर रहती हैं, कितना समय देखती हैं, कितना कॉम्प्रोमाइज करती हैं, और उसके बावजूद भी क्या कर लेती है, व्यवस्था तो कुछ बन नहीं पाती। तो घर भी छूट गया, सब व्यवस्थाएं भी छूट गई, बन भी नहीं पाई बात। तो यदि आप चाहते हैं कि नहीं, मैं घर पे रहते हुए मर्यादा से जीते हुए पराधीनता के जीवन छोड़ करके एक स्वतंत्र और स्वाधीन व्यक्तित्व के रूप में एक समाज में एक उदाहरण प्रस्तुत करूं अपना, तो ये मंच तो है ही, ये सिद्ध कर देगा। आप चाहेंगे तो जरूर सिद्ध करेगा, क्या दिक्कत है। कोई प्रति प्रश्न है आपका, किसी का भी? समय जब हो गया। हेलो, अभी आप कोई आवाज आई है जाजू जी किसी की? राधे 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 जी राधे राधे। गौतम साहब, हाँ, मेरा एक निवेदन है कि इस प्रकार की चर्चा कम से कम 1 महीने में एक बार तो हो जाए, कम से कम ये भी आवश्यक है, क्योंकि एक मिनट, मनमोहन जी शर्मा जी के भी यहाँ से माइक ऑन हुआ, एक बार गौतम साहब मैं पूछ लेता हूँ जी। क्या कह रहे हैं। जी गुरु जी राधे 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 राधे। मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा था कि मैंने अपना व्यापार थोड़े से रुपयों में शुरू किया था, और उसके बाद मैं सिर्फ इतना कर रहा हूँ कि बाजार का जो पैसे हैं, जो मेरे उधार हैं बाजार में, उन पैसों से और अपने घर में जो माल है, जो अपने पास माल है, उन पैसों के कंपेयर से आप ऐसा करें, या तो माइक में से लीड हटा लें या लीड लगा लें। आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। माइक मैंने लीड लगाई नहीं है गुरु जी। लीड हटा लो, फिर लीड हटा के बात करो। मैंने लीड लगाई नहीं है। लीड नहीं लगा रखी है तो लीड लगाइए, लीड लगा रखी है तो हटाइए। आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। अच्छा, अब आ रही है? हाँ जी, अब आ रही है, अब आ रही है। हाँ थोड़ी अच्छी हुई है पहले से तो। हाँ बताइए। अच्छा, मैं ये जानना चाहता, मेरे घर में किसी ने व्यापार किया नहीं, मैं पहली बार व्यापार कर रहा हूँ, मेरी उम्र 30 वर्ष है, और मैं आपसे एक प्रश्न की उत्तर जानना चाहता हूँ सर। पूछे जल्दी पूछे। मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे मैंने अपना कुछ रुपयों में व्यापार शुरू किया था, उसके बाद मैं जो भी इनकम हो रही उसमें से अपने घर का खर्चा चला रहा हूँ, और अपना माल जो मेरे पास है उस माल को और बाजार में जो मेरा उधार है उस माल से मैं ये कैसे कंपेयर करूं कि मैं कितना पैसा पैदा कर रहा हूँ? नहीं, ऐसा है, आप ये सोच रहे हैं, आप ऐसा कह रहे हैं कि देखो मैं कमाई भी कर रहा हूँ, छोटे से पैसे में मैंने धंधा शुरू किया था, कमाई कर रहा हूँ, और जो कमाई होती है वो मैं व्यापार में लगा देता हूँ, उसी को बढ़ा देता हूँ, उसी में कर लेता हूँ, माल बढ़ा लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ये प्रैक्टिस गलत प्रैक्टिस है। इस प्रैक्टिस से आगे चल करके बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। आर्थिक दृष्टि से 100% प्रॉब्लम आती है धन की दृष्टि से। तो गुरु जी कोई ऐसा उपाय, कोई ऐसा एक मार्ग बता दो आप जिससे पे चल के मैं आगे बढ़ सकता हूँ, बस एक। हाँ वो कोई बात नहीं है। एक मार्ग पूछना चाहते हो तो स्वधर्म को अपना लो, वही मार्ग है आपका। अब स्वधर्म क्या है फिर आपका ये प्रश्न बनेगा, तो फिर इसके लिए फिर नियमित आप गोष्ठी में आई चर्चा करिए, आपके प्रश्नों के जवाब देंगे। तो अभी उसमें उसका अभी मैं गलत कर रहा हूँ ना, वो बढ़ता जाएगा, मेरे हिसाब से वो बढ़ता जाएगा, और जब तक मैं दोस्ती में कुछ पाऊंगा तब तक मुझे आर्थिक नुकसान ज्यादा हो जाएगा। इसलिए मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप कोई नहीं, कल ही आप आइए ना, कल ही आ जाइए। रोज होती है गोष्ठी, शर्मा साहब तो रोज ज्वाइन करते हैं, आज से थोड़ी कर रहे, कई महीनों से कर रहे हैं। कहने का मतलब है यहाँ मैं ऐसे सुनता था, जैसे पिताजी के पास जितनी देर बैठता था मैं, तो पिताजी बोलते हैं ना, तो मैं अपना चुप होता था, वो कहता हूँ, एक आध बार अपना पैर वैर दबा लिया और पूछ लिया भाई खाना पीना हो गया नहीं हो गया, बस अपना पूछ पाछ के अपने कमरे में चले जाते, तब मैं आपका सुनता था जी। आज उसमें ऐसा था
पिताजी ने कहा देख लल्ला तू मतलब जो कर रहा हो वो देख ले, तो मैंने फोन पकड़ लो आपको हाथ में, तो मैंने जो सुना उसमें ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं मैं हूँ। हाँ देखिए, अब हम इतना ही कहना चाह रहे हैं आपको, आप गलत कर रहे हैं और कितना गलत कर रहे हैं, पूरा ही गलत कर रहे हैं। अब इसको सही कैसे किया जा सकता है, तो नियमित आप यहाँ आते रहिए, कल चर्चा कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है 8:15 बजे संकीर्तन का समय होता है, अब 8:27 हो चुकी है ना, तो इसलिए अभी समय का अतिक्रमण हो गया है और हम पहले से पूछ रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं, आपके प्रश्न का जवाब हम कल दे देंगे, ठीक से आपको समझ में आ जाए उस हिसाब से। रही बात श्री पिताजी का फोन उनके पास है तो आप अपने फोन से ज्वाइन कर लेना, क्या दिक्कत है, आप भी तो ज्वाइन कर सकते हो, अपना ज्वाइन करके बात कर लेना, ठीक है जी। हाँ राधे राधे जी। ठीक है, राधे राधे। हम ऐसा सोच रहे हैं कि इसको कल कंटिन्यू कर लिया जाए, क्योंकि इसमें कई लोगों के कई प्रश्न भी बन रहे हैं, और उसके अलावा कल भी तो कल के लिए कंटिन्यू कर लीजिए। यहाँ जितने भी लोग हैं सभी से मेरा अनुरोध है, यदि राधे राधे कहें तो कल सभी लोग वापस ज्वाइन करें। हाँ कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, प्रश्न बनेंगे तो हम कल क्यों, हम तो 4 दिन कंटिन्यू कर देंगे ना, हमें क्या दिक्कत है, हमारा तो वर्षों का फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। भाई हम तो अब फेवरेट सब्जेक्ट ही हमारा रहा है, तो वो कोई बात नहीं है भाई। आप लोगों को लाभ मिलना चाहिए, मार्गदर्शन मिलना चाहिए, उससे लाभ मिल रहा है समाज को, किसी को तो कर सकते हैं, क्या दिक्कत है। तो भले ही आप लोग सभी कल पधारे, कल अपने इष्ट मित्र मंडली को भी लेके आए। देखिए आना तो होता ही है, इसमें कहीं घर से तो जाना नहीं है, सोते हुए भी ले सकते हो, बैठ के भी ले सकते हो, तो अपने इष्ट मित्रों को भी बुला लीजिए, उनको भी कुछ मार्गदर्शन मिल सकता है और घर बैठे मिल जाएगा, क्या दिक्कत है। नहीं तो लोगों को फिर वो नहीं मिलता है, तो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, और कल भी आप इस विषय को रख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समय थोड़ा कम पड़ता है तो हम कल जल्दी ही ले लेंगे इसको, 7 सवा 7 के बीच में ले लेंगे। जी जी जी, बहुत अच्छा। रिपोर्टिंग वाला अपन कोई दिक्कत नहीं है, रिपोर्टिंग वाला थोड़ा सा कल के लिए स्किप कर लेंगे 1-2 दिन के लिए, वैसे भी रिपोर्ट देने वाले आनंद मनाएंगे, छुट्टी मना लेंगे 2-4 दिन, ठीक है। ठीक है, लिखित में तो रिपोर्ट आती है उन लोगों की। जी जी, कल सभी लोग इसी समय पे 6:50 पे पधारे और अपने प्रश्न बना करके भी लाए, अपने सभी लोगों को साथ में लेकर के आए, क्योंकि आज धन जो है वो हमारे जीवन की मूल समस्या भी है, पहेली भी है एक, क्योंकि इस पहेली से जीवन भर ही हम लोग बाहर नहीं निकल पाते हैं। इसी पहेली में हमारे जो चलते चलते और कहीं ना कहीं अंत समय आ जाता है, तो इस पहेली को जीवित रहते रहते सुलझा ले, आज ही सुलझा ले तो बहुत अच्छा है। तो इसके लिए मैं सभी से निवेदन करता हूँ और लोग आए और सबको लेके आए। और सबसे बड़ी बात, इन पहेलियों में बहुत सारी पहेलियां अटकी पड़ी हैं, जैसे गौतम साहब कह रहे थे ना, लोग ऐसे कहते हैं साहब प्रारब्ध में है, इतना ही है, संतोषी रहो, सुखी रहो, जितने चादर उतने पांव, मतलब बहुत सारे विद्वान मिले हैं, विद्वानों का घर है तो विद्वान ही मिलेंगे। तो कहने का मतलब है उस पहेलियों में पता नहीं कितनी पहेलियां हैं। हम आपको क्लू दे सकते हैं, अब पूरी रिसर्च रिपोर्ट तो नहीं दे सकते क्योंकि बरसों लग जाते हैं, क्लू दे सकते हैं। इतना क्लू देने के बाद तो जिज्ञासु अपने आप ही खोल लेगा, मतलब खोज लेगा ना अपनी व्यवस्थाओं को, क्या दिक्कत है। ठीक है, अब विश्राम करा दीजिए।